विल्हेम कॉनराड रॉन्टिगन को 1895 में एक्स-रे की खोज का श्रेय दिया जाता है। वो एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने अपनी प्रयोगशाला में कैथोड किरणों के साथ प्रयोग करते समय गलती से एक्स-रे की खोज की थी। एक्स-रे को शुरू में उनके सम्मान में रॉन्टिगन किरणें कहा जाता था। रॉन्टजेन ने देखा कि उनकी प्रयोगशाला में एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन चमकने लगी, भले ही वो कैथोड किरणों के सीधे रास्ते में न हो। इस घटना के बारे में उत्सुक रॉन्टिगन ने विभिन्न सामग्रियों के साथ प्रयोग करना शुरू किया और पाया कि वह नई किरणों का उपयोग करके अपने हाथ के अंदर की हड्डियों की छवियां बना सकता है। रॉन्टजेन की एक्स-रे की खोज मेडिकल इमेजिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसने डॉक्टरों को आक्रामक प्रक्रियाओं के बिना मानव शरीर के अंदर देखने में सक्षम बनाया। एक्स-रे मशीन पर परीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन स्वयं थे। दूसरी ओर मैरी क्यूरी पोलिश में जन्मी भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ थी। उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने ही इस आविष्कार को पंख दिया, जिन्होंने रेडियोधर्मिता के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने और उसके पति पियरे क्यूरी ने तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की और विकिरण के चिकित्सा उपयोगों पर अनुसंधान का बीड़ा उठाया। जबकि क्यूरी ने एक्स-रे की खोज नहीं की, उसने एक्स-रे तकनीक के विकास में योगदान दिया और इसे चिकित्सा उपयोग के लिए अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराने में मदद की। मैरी क्यूरी का 66 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1934 को निधन हो गया। उसकी मौत का कारण अप्लास्टिक अनीमिया था, जो एक दुर्लभ और गंभीर रक्त विकार है। ऐसा माना जाता है कि उनके शोध कार्य के दौरान विकिरण के लंबे समय तक संपर्क, विशेष रूप से रेडियम को संभालने के कारण, उनकी बीमारी में योगदान दिया। माना जाता है कि विकिरण के संपर्क में आने से अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के समय मैरी क्यूरी इतिहास में सबसे कुशल वैज्ञानिकों में से एक थी। उन्हें 2 नोबेल पुरस्कार मिले थे, एक भौतिकी में और एक रसायन विज्ञान में, जिससे वो इस तरह का सम्मान पाने वाली पहली महिला बनी। एक्स-रे के भी कुछ दुष्परिणाम हैं, जो बहुत घातक हैं। अगर आप ज्यादा एक्स-रे के संपर्क में आते हैं तो एक्स-रे आयनकारी विकिरण का एक रूप है, जिसका अर्थ है कि उनके पास शरीर में परमाणुओं और अणुओं से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। जब एक्स-रे शरीर से गुजरते हैं तो वे कोशिकाओं और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। एक्स-रे से नुकसान का जोखिम प्राप्त विकिरण की खुराक और जोखिम की अवधि पर निर्भर करता है। उच्च खुराक और लंबे समय तक संपर्क में रहने से शरीर को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। एक्स-रे एक्सपोजर के दीर्घकालिक प्रभावों में कैंसर का बढ़ता जोखिम शामिल हो सकता है, खासतौर पर उन अंगों में जो अक्सर एक्स-रे के संपर्क में आते हैं, जैसे फेफड़े और स्तन ऊतक। एक्स-रे के संपर्क में आने से अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि मोतियाबिंद, त्वचा में जलन और बांझपन। एक्स-रे से होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए चिकित्सा पेशेवर प्रक्रिया के लिए आवश्यक विकिरण की न्यूनतम संभावित खुराक का उपयोग करते हैं और जब भी संभव हो जोखिम समय को सीमित करते हैं। आधुनिक एक्स-रे तकनीक ने विकिरण जोखिम से होने वाले नुकसान के जोखिम को बहुत कम कर दिया है। डिजिटल एक्स-रे मशीनों से विकिरण की कम खुराक के साथ स्पष्ट छवियां उत्पन्न होती हैं।